आप कृपा करके हमें बताइए कि जो लोग कन्या पूजन करते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, समझना सरल हो जाएगा। तो कन्याओं का वर्णन भगवान वेदव्यास जी महाराज ने किया। एक वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परम ज्ञात भोगाना गंधादीना। कन्या अगर आप खिलाते हो तो 1 वर्ष तक की कन्या को कन्या नहीं माना जाता, उसको आमंत्रित नहीं करना चाहिए, उसको कन्या समझ करके उसका पूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? कारण बताया। तो कुमारिका तुसा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिह। कुमारी कन्या 2 वर्ष तक की कन्या को कुमारी कन्या के रूप में 2 वर्ष की हो जाए उसके बाद में उसका आमंत्रण करना चाहिए, निमंत्रण करना चाहिए। तो जो 2 वर्ष की हो चुकी है उसको कुमारी, 3 वर्ष की जो हो चुकी है उसको त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है और 10 वर्ष के बाद में फिर वो कन्या मानने योग्य नहीं है। अर्थ हुआ कि 2 से और 10 के बीच में ही कन्या आमंत्रित की जानी चाहिए, उससे बड़ी नहीं। कुमारी कन्या का जो पूजन करते हैं, कुमारी पूजिता कार्य कुर्यात दुख दारिद्र्य नाशन। जो लोग दुख और दारिद्र्य को दूर करना चाहते हैं उन्हें कुमारी का पूजन करना चाहिए। शत्रु क्षयम धनायुष्यम बल वृद्धिम करोति वही। शत्रुओं का क्षय होता है, धन आयु और बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है। जो राज विद्या विजय राज्य सुख की कामना करते हैं उनको कल्याणी कन्या की पूजा करनी चाहिए, उसको आमंत्रित करना चाहिए। और शत्रुओं का नाश करने के लिए कालिका, धन और ऐश्वर्य की अभिलाषा के लिए चंडिका, सम्मोहन दुख दारिद्र्य नाश के लिए शांभवी कन्या का, और क्रूर शत्रु के विनाश और उग्र कर्म की साधना के निमित्त दुर्गा नाम की कन्या की आराधना पूजा करनी चाहिए। अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए सुभद्रा और रोग नाश के लिए रोहिणी कन्या की पूजा करनी चाहिए। इसका विधान और वर्णन भगवान वेदव्यास जी महाराज ने बताया। कैसी कन्याएं स्वीकार्य नहीं है इसका भी वर्णन किया। हीनांगी वर्जयेत कन्या कुष्ठयुक्तां व्रणांकितां। जो कन्या किसी अंग से हीन हो, 5 की जगह 4 ही उंगली हो तो वो स्वीकार्य नहीं। काणी हो वो भी स्वीकार्य नहीं। हीनांगी भी नहीं और अधिकांगी, जो 5 की जगह 6 उंगलियां वाली हो वो भी स्वीकार्य नहीं। कोढ़ अथवा घाव से युक्त हो, यह भी जरा विचार करना। जिस कन्या का आप वर्ण करते हैं उस समय पर जिसमें आपने वर्ण किया है कोई उसको फोड़ा घाव तो नहीं हुआ है, व्रण से युक्त नहीं होना चाहिए। जिसके शरीर से बदबू आती हो उसको भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, मतलब जिसके बहुत सारे भाई बहन हो, उसको भी नमस्कार कर लेना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंधी, आप सुन लीजिए, आप जात्यंधाम के कराम काणीम कुरूपाम वौरोमशाम। जन्म से अंधी हो, तिरछी नजर रखने वाली हो, मतलब भेंगी हो, क्या बोलते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली हो, बात आपसे करे देखे कहीं, स्वीकार नहीं। काणी हो वो भी नहीं, कुरूपाम, कुरूप कन्या भी स्वीकार नहीं। बहुरोमशाम, जिसके बहुत सारे रोम, क्या बोलते हैं, पीटली वाला रोम नहीं, ये रोमावली, बाल बहुत हो वो भी स्वीकार नहीं। और रोगी हो उस कन्या को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। क्षामाम गर्भ समुद्भूताम गोलकाम कन्यकोद्भवाम वर्जनीया सदा चैता सर्व पूजादि कर्मसु। मैंने कई बार सोचा है कि धर्मशास्त्र के अगर संपूर्ण रूप से हम लोग
पालन करें तो जीवन में वास्तव में धर्म का लाभ हमको प्राप्त हो। लेकिन हम लोग कई बार अनजाने में बहुत कुछ कर जाते हैं, गलत काम भी कर जाते हैं। दुबली हो वो भी स्वीकार्य नहीं। मैं कई बार सोचता हूं कि बंबई जैसे शहर में तो सब दुबले ही होना चाहते, फिर तो कन्या ही नहीं मिलेगी कोई। तो ज्यादा जो दुबली हो, डाइटिंग वाइटिंग करती हो, वो स्वीकार्य नहीं है। अत्यंत दुर्बल भी नहीं, हड्डियां जिसकी नजर आती हो वो ठीक नहीं। और समय से पूर्व, ये बड़ी विचित्र बात है कि 9 महीने का गर्भ होता है, अगर 8 महीने में वो जन्म ले ली हो तो वो भी स्वीकार नहीं। अब निमंत्रण देने से पहले पूछो कि आपकी कन्या ने कब जन्म लिया था क्योंकि वो स्वीकार नहीं करनी होगी। और पति के मरने के बाद में, पिता के मरने के बाद में हुई हो, यानी विधवा के शरीर से उत्पन्न हुई हो, वो भी कन्या स्वीकार नहीं। ये तो पूछना ही भारी पड़ जाए, नाराजी हो जाए। और अरोगिणीम स्वरूपांगीम सुंदरीम व्रणवर्जिता, कोई रोग न हो, रूपवान हो, सौंदर्यमयी हो, घाव फोड़ा न हो, और एक वंश में उत्पन्न कन्या हो, यानी अपने माता पिता के द्वारा ही उत्पन्न हो, ऐसी कन्या ही स्वीकार है। ब्राह्मणी सर्व, अब देखिए, क्योंकि कन्याएं भी सर्वत्र, ब्राह्मण वंश में भी हैं, क्षत्रिय वंश में भी हैं, वैश्य में भी हैं, शूद्र में भी हैं। उनमें से कौन कौन सी, किस अर्थ से किस कन्या का वर्णन करना चाहिए? ब्राह्मणी सर्वकार्येषु, ब्राह्मण की कन्या सब कामों में वर्णनीय है, आप उनको निमंत्रित कर सकते हैं। सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय की प्राप्ति के लिए क्षत्रिय कन्या, धन लाभ के लिए वैश्य कन्या, ढूंढना पहले बनिया यहाँ कितने रहते हैं। और शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन की योग्य नहीं मानी गई है, योग्य मानी गई है, क्षमा करना। लाभार्थे वैश्य वंशोता मतावा शूद्र वंशजा, या तो वैश्य कन्या या शूद्र कन्या आप वर्ण कर सकते हैं, क्योंकि कन्या तो भगवती का रूप है, वहां जाति का बंधन नहीं सोचना चाहिए, भगवती मान करके पूजन करना चाहिए। निषिद्ध सिर्फ ये चीजें हैं जो देखना, बदबू वाली कन्या नहीं चलेगी। मछली खाने वालों के घरों में रहती हो बेचारी के, बदबू मछली की आती हो, उसको तो नमस्कार करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया। और अगर आप, नियम तो यह है कि 9 दिन नवरात्रियां होती हैं, तो जो लोग व्रत करते हैं उनको ऐसा नियम करना चाहिए कि पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8, 9वें दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। लेकिन लोग सोचते हैं कौन झंझट पाले, इकट्ठा 9 को बुला के खिला देते हैं। नियम ऐसा है कि ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिन तो कन्याओं को आप अवश्य खिलाइए। तो सप्तमी के दिन 7 कन्याओं को, अष्टमी के दिन 8 कन्याओं को, नवमी के दिन 9 कन्याओं को आप भोजन करवाइए। ये नियम है। कई लोग तो और भी विचित्र हैं, अष्टमी को कन्याओं को खिला के खुद भी खा लेते हैं, और कई लोग नवमी को सवेरे कन्याओं को भोजन करवा के भोजन कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि नाम है नवरात्रि। नवरात्रि तो 9 रात की होती है, तो नवरात्रि 9 रात्रि जब तक पूरी नहीं हुई तब तक आप भोजन कैसे कर सकते हैं? तो दशहरा के दिन ही भोजन करना चाहिए। भले ही आप हवन अष्टमी नवमी को कर लो, भले ही कन्या भोजन अष्टमी नवमी को कर दो, लेकिन व्रत रखने वालों को भोजन दशहरा के दिन ही करना चाहिए। नवमी के दिन अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए।